तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ माय स्टोरी टाइम। ये वीडियो सिर्फ मैंने 19 तारीख से 23 तारीख तक की स्टोरी टाइम में बनाई गई है। हाँ, तो आप लोग इस स्टोरी को आगे देखने से पहले दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिएगा, क्योंकि ये स्टोरी श्री माता वैष्णो देवी धाम के ऊपर है। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस और जो मेरे साथ वहाँ पे हुआ ये सब बताने वाला हूँ, और जो भूल मैंने की है ताकि वो आप ना कर सके, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। हाँ, तो मैं पहुँच गया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन वंदे भारत में चढ़ने के लिए, क्योंकि यही मुझे कटरा तक पहुँचाने वाली है। मैं आपको इसका भी एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। इस ट्रेन के बारे में जैसा मैंने सोचा था ये वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे सीट पे गदगदी थी लेकिन फर्श पे नहीं। ये है मेरी खाना खाने की ट्रे सामने, जिसमें खाना तो आया था लेकिन इतनी गंदी क्वालिटी का था बस पूछो नहीं। ये मेरा लेग स्पेस, ये मेरी सीट पूरी की पूरी, और यहाँ पे ऊपर डायरेक्ट एक लाइट थी जो जलती थी बहुत अच्छे तरीके से, और मैं ऊपर ही लगे रखा था। इस ट्रेन की स्पीड 130 से ऊपर हमेशा रही है, लेकिन ये बहुत कभी कभारी धीरे हो जाती है। तो अब हम आते हैं अपनी मेन स्टोरी पे। हमने कटरा जाते ही एक होटल बुक करा के डायरेक्ट वहीं से ही चढ़ाई शुरू कर दी। 20 तारीख को हम डायरेक्ट ऊपर चढ़ते गए। हमने एक दूसरा रास्ता लिया था जिसकी मैं आपको यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ। हमने नया वाला रास्ता चूज़ किया था, लेकिन उसकी मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं, तो मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया था। ठीक है, मैं यहाँ से चढ़ा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रास्ते से बिल्कुल नहीं चढ़िएगा, ये थोड़ा नीचे होते 3 किलोमीटर ज़्यादा रास्ता है, और इसकी चढ़ाई लोग कहते हैं कि बहुत कम है, लेकिन इसकी चढ़ाई बहुत ऊंची है। ये खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, लेकिन इस रास्ते की एक अच्छी बात भी है कि यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। टॉयलेट्स बिल्कुल साफ़ है, हर जगह पर बेंच लगे हुए हैं आपके रेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर रात को गाड़ियाँ चलती हैं और यहाँ पे बहुत जानवरों का खतरा है। जैसे कि हम चढ़ाई जब कर रहे थे हमने बिल्कुल हार मान ली थी। हम इस रास्ते के बारे में बहुत बुरा मान गए थे और हम सोच रहे थे कि इस रास्ते को क्विट करा जाए, और कोई गाड़ी आए तो हम वहाँ से चढ़ाई अपनी रोक के सीधा ऊपर गाड़ी से लिफ्ट ले ले। लेकिन हमें दिखता है वहाँ पे एक शेर। फिर वहाँ से हम में से कोई सा नहीं रुका। वो माता के द्वारा भेजा गया मेरे हिसाब से कोई अवतार ही होगा। जैसे वो हमें शेर दिखता है वो हमारी तरफ देखे बिना सीधा भाग जाता है, और उसके पीछे एक बूढ़ा अंकल भाग के उस पर डंडा मार के उसे भगा देता है। वो बूढ़ा अंकल बहुत अच्छा था, मैं तो हाथ कांप गए थे और मैं वहीं पे रुक गया था। और फिर मैं करता भी क्या, जो करना था वो शेर को करना था, और मैं सिर्फ क्या करता, बहुत डर गया था भाई। उसके बाद हम सीधा अर्धकुंवारी में रुके, लेकिन वहाँ पे हमारे साथ हो गया एक बहुत बड़ा सी। वहाँ की सुविधाएं ऑनलाइन हो जाने के कारण वहाँ पे हमें कोई कमरा नहीं मिला और कोई कुछ नहीं मिला। ऑनलाइन होने के बाद जैसे ट्रैम की सुविधा, कमरों की सुविधा, हमारी सारी सुविधाएं बंद हो गई थी, क्योंकि सारी सुविधाएं पहले से बुक हो गई। फिर हमने सोचा कि हम डायरेक्ट भवन में चलते हैं, और मैंने मम्मी को दिलासा दिया कि थोड़ी सी और चढ़ाई कर लेते हैं। इतनी चढ़ाई कर ही लिए तो थोड़ी सी चढ़ाई और कर लेते तो क्या ही चले जाता यार। तो हमने डायरेक्ट भवन पे जाके विश्राम किया। हमने वहाँ से कंबल लिए, क्योंकि वहाँ के भी डोमेंट्री और रूम सारे फुल हो चुके थे। तो वहाँ से हमने कंबल लेके डायरेक्ट ज़मीन पे लौट के सो गए मस्त। हम सिर्फ 2 घंटे सोए, लेकिन उससे पहले 2 घंटे पहले मेरे साथ एक बहुत बुरा सीन हो गया। मैं 19 तारीख को ना सो जाने के कारण 20 तारीख को मतलब 21 तारीख की रात के ठीक 1 बजे मेरे को स्लीप अटैक्स आने शुरू हो गए। मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं अभी सपने में जी रहा हूँ या फिर रियल लाइफ में जी रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था। तो मेरे को पता नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ। मेरे को वहाँ पे नेवले भी दिखे, सांप वगैरह तो नहीं दिखे, खैर भगवान का शुक्र है। अब मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अपनी बहन का और पापा का हाथ पकड़ा और हम डायरेक्ट भवन पे रुके। और बाकी मैंने आपको बताया दिया कि वहाँ पे हमने कंबल लिए और हम सो गए। वहाँ पे 100 रुपये पर कंबल लिए जाते हैं आपसे एज अ सिक्योरिटी फ़ीस। वो आपको जब आप कंबल रिटर्न करते हो तो आपको वापस रिटर्न भी कर दिए जाते हैं। लेकिन ये बात है कि हमारे दर्शन वहाँ पे बहुत अच्छे हुए।
और बहुत अच्छे तरीके से किए गए। उसके बाद अगले दिन हम डायरेक्ट चढ़ गए। उसके बाद हमने डायरेक्ट भैरव भगवान के दर्शन करने के लिए वहाँ की चढ़ाई शुरू कर दी से ठीक 10 बजे से। और हम वहाँ से भैरव जी भगवान के दर्शन करके रात के बिल्कुल 9-10 बजे नीचे उतर आए। लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको आप नए रास्ते से जाओ, तो कि अपने पुराने रास्ते को आधा अर्धकुआरी तक पूरा करो, क्योंकि उसके बाद आप नए रास्ते पे चढ़ जाओगे तो वहाँ पे चढ़ाई कम है। और जो पुराना रास्ता है जहाँ पे चढ़ाई शुरू हो जाती है बिल्कुल हाथी मत्थे वाली, जो आपको पता ही होगा अगर आप वहाँ पे पहले भी गए हो, तो वहाँ पे पूरी बिल्कुल बहुत खतरनाक चढ़ाई शुरू हो जाती है। फिर वहाँ से आप एक रास्ता जाता है जो आपके अप एंड डाउन होकर जाता है, तो वहाँ पे आपके थकने के कोई चांस ही नहीं है भवन तक। फिर आप भवन पे आराम से पहुँच जाओगे बिना किसी चोट वोट के। हाँ, तो बस इतनी थी ही मेरी स्टोरी। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप वंदे भारत की जगह कोई और सी ट्रेन की बुकिंग कराओ, क्योंकि वंदे भारत का फूड, टॉयलेट्स वगैरह सारी चीज़ें बेकार है। सिर्फ उसकी एक चीज़ बढ़िया है कि वो 8 घंटे के अंदर अंदर पहुँचा देती है। लेकिन 8 घंटे के अंदर अंदर अगर आप आधा घंटा या फिर 1 घंटा और इंतज़ार कर सकते हो, तो आप श्री शक्ति को भी ऐसा कंसिडर कर सकते हो उस प्राइस में, क्योंकि श्री शक्ति भी आपको वैसी ही और बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो थैंक यू, अलविदा दोस्तों, बाय। हाँ, तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिएगा मेरे मित्रों। चक द सियार।